गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। ठीक है। तो ये क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल्स ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। कहाँ पे? कंस्ट्रक्शन में, है ना। हमने कई सारे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल से सीखे हैं, है ना। हमने ऑलमोस्ट 4 टाइप्स सीखा है ना, ट्रायंगल्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो जब हम लोग उन कंस्ट्रक्शन को सीख रहे थे, हमने उन क्राइटेरिया को भी जाना है। आज हम लोग उन क्राइटेरिया को इन डिटेल में जानेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हमने कौन से तरह टाइप्स के किए हैं ट्रायंगल्स के कंस्ट्रक्शन? व्हेन ऑल द 3 साइड्स आर गिवन, है ना। फिर उसके बाद व्हेन 2 sides and 1 angle is given। उसके बाद when 2 angles and 1 side is given। और लास्ट में राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में हमें कौन सा इंफॉर्मेशन दिया गया था? हमें उसका एक लेंथ ऑफ लेग दिया था ना, लेंथ ऑफ द लेग और हाइपोटेनस। सिर्फ इतना ही हमें क्या है, इतना ही हमें जो है इंफॉर्मेशन दिया गया था राइट एंगल ट्रायंगल के टाइम पे, है ना। तो इन चारों को हमने कंस्ट्रक्शन जो है हमने सीखा है। तो इन चारों के ऊपर ही क्या बेस है? क्राइटेरिया बेस्ड है, ठीक है। तो व्हेन ऑल 3 साइड्स आर गिवन, हमने क्या किया था, इसको क्या बोलते हैं? SSS, यानी कि साइड 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 क्राइटेरिया बोलते हैं। साथ ही साथ when 2 sides and 1 angle is given, उसको हम लोग SAS बोलते हैं, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। फिर when 2 angles and 1 side is given, ASA बोलते हैं, यानी कि एंगल साइड एंगल। और ये राइट एंगल ट्रायंगल जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? RHS से बोलते हैं, राइट हैंड साइड कहा जाता है, राइट हैंड साइड। तो ये जो क्राइटेरिया है, यूजुअली हम लोग किसको किसमें उपयोग करते हैं? हम लोग जो है इन सबको जो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स में उपयोग करते हैं। ये क्राइटेरिया को जो है, ये क्राइटेरियाज कहाँ पे उपयोग किए जाते हैं? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स में उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स का मतलब ये है कि दो ट्रायंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं जब उनके दिए गए सभी साइड्स जो है एक दूसरे से इक्वल है, और दिए गए सभी एंगल्स जो है एक दूसरे से इक्वल है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स का मतलब क्या है बच्चों? इन द गिवन टू ट्रायंगल्स, टू triangles, first thing is their corresponding sides are equal. Okay. Secondly, their corresponding angles are equal. Then they have same size and shape, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स का मतलब। ओके, तो ट्रायंगल्स जो है कब कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है मैं दो ट्रायंगल्स ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, ट्रायंगल ट्रायंगल ABC
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एल एम एन, कब कह सकते हैं? ए बी इज इक्वल टू एल एम, बी सी इज इक्वल टू एम एन, फिर ए सी इज इक्वल टू एल एम। करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है उनके इक्वल है एक दूसरे से। उसके बाद एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एल, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एम, फिर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एल। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। उसके बाद सेम साइज एंड शेप, का साइज और शेप जो है दोनों सेम हो जाए, तभी हम लोग उन दो ट्राइंगल्स को एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं, दो लाइंस उसके बाद ऐसा एक कर्व बनाते हैं। इससे जो है कॉन्ग्रुएंसी हम लोग सिंबलाइज करते हैं, ठीक है। तो इन कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स को अगर हमें सेटिस्फाई करना है तो उसके लिए जो है ऑलमोस्ट चार कंडीशंस है, फोर कंडीशंस आते हैं। कौन कौन से है वो फोर कंडीशन? सबसे पहला है एस एस एस, फिर एस ए एस, फिर ए एस ए, उसके बाद आर एच एस, है ना, जो हमने क्राइटेरिया यूज किया है ट्रायंगल्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है। तो अभी उनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करती हूँ तो आपको इजीली समझ में आएगा। यस, तो सबसे पहला है एस 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 क्राइटेरिया, यानी कि साइड 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 क्राइटेरिया, है ना। तो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये एक एंगल है पिंक कलर में, और ये व्हाइट ट्रायंगल, सॉरी नॉट एंगल, ट्रायंगल। पिंक कलर में एक ट्रायंगल है और यहाँ पे व्हाइट कलर में एक ट्रायंगल है। इसको अभी मैं स्लाइड करके देखो, देखिए यहाँ पे। और लेट मी डू इट लिटिल बिट स्लो। फर्स्ट, यस, देन द सेकंड, उसके बाद देखिए थर्ड, और ये परफेक्टली मैच हो गया। इन टू ट्रायंगल्स इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल, जो कि हम लोग एस एस एस, साइड 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 बोलते हैं, देन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्लियर? सो लाइक दिस यू कैन मेक द ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, है ना। तो अभी साइज और शेप चेक करते हैं दोनों का। देखिए यहाँ पे, यस, देखिए यहाँ पे परफेक्टली मैच हो गया, है ना, परफेक्टली मैच हो गया। तो इस तरह से एस 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 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी जो है, जो क्राइटेरिया है, वर्क करता है। सेम जो है साइड और शेप भी है, साइज भी सेम है, और एंगल्स तो यहाँ पे नहीं आते, क्योंकि यहाँ पे क्या है, तीनों साइड्स का हम लोग मेंशन करते हैं, ठीक है। एस 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 क्राइटेरिया क्या है? when all the three sides of one triangle are equal to the corresponding three sides of the other triangle, then two triangles are said to be congruent। यहाँ पे तीनों साइड्स जो है एक ट्रायंगल के वो दूसरे ट्रायंगल से इक्वल है। अभी हम लोग जाएंगे एस ए एस की तरफ। ओके, तो यहाँ पे भी दो ट्रायंगल्स है ना। अभी देखिए, ये ऐसे मैच हो रहा है, देन कम्स द सेकेंड वन। देखिए, ओके, इज इट क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, ये साइड जो है इससे बराबर है, उसके बाद सेकंड साइड ये है, और यहाँ पे जो है एंगल है जो इससे इक्वल होता है ना। देखिए अभी साइज और शेप चेक करेंगे इनका। वन, यस, देखिए परफेक्टली बैठा है ना। तो ऐसे एस क्राइटेरिया क्या है? साइड एंगल साइड, जहां पे एक एंगल के दो साइड्स और एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो साइड्स और एक एंगल से बराबर होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसे? दोनों ट्रायंगल्स जो है एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। इन द गिवन टू ट्रायंगल्स व्हेन two sides and one angle are equal to the corresponding
two sides and one angle of the triangle, another triangle, then both the triangles are said to be congruent to each other. Okay. अब हम लोग जाएंगे तीसरे क्राइटेरिया की तरफ, जो कि है एंगल साइड एंगल, यानी कि दो एंगल्स और एक साइड दिया जाता है। देखिए यहाँ सबसे पहला है ये एंगल, फिर जो है पर्पल कलर में दूसरा एंगल, फिर यहीं पे है दूसरा साइड, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मिनट, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो लाइंस दिए गए हैं, तो ये साइड जो है एक दूसरे से इक्वल है। देखिए यहाँ पे कैसे मैच हो गया दोनों का, है ना? यस और नो? इस तरह से if two angles and the included side of one triangle are equal to the corresponding angles and side of another triangle, the triangles are congruent. Okay? तो दो triangles कब congruent हो जाएंगे? If two angles and one side of one triangle are equal to the corresponding angles and side of another triangle. जब दो angles और एक side ऑफ उस सॉरी इफ टू एंगल्स, यानी कि दो एंगल्स और एक साइड जो रहता है ना दिए गए ट्रायंगल का, वो दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स और साइड से अगर इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल्स क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। अभी हम लोग उनका साइज और शेप चेक करेंगे। देखिए यहाँ, है ना, परफेक्टली बैठ गया, करेक्ट। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंसी जो है बता सकते हैं। अब हम बात करेंगे आरएचएस क्राइटेरिया के बारे में। तो आरएचएस क्राइटेरिया क्या कहता है? आरएचएस क्राइटेरिया जो है वो कहता है कि when two triangles are said to be congruent when the hypotenuse and leg of the given triangle are equal to the corresponding hypotenuse and leg of the another triangle। तो आरएचएस क्राइटेरिया क्या है? आरएचएस क्राइटेरिया में one leg and one hypotenuse, हाइपोटेनस तो एक ही होता है, वन लेग एंड हाइपोटेनस लेंथ इज गिवन, है ना? हमने राइट एंगल ट्रायंगल जो है कैसे कंस्ट्रक्ट करना जाना है, एक लेग यानी कि एक साइड का लेंथ और हाइपोटेनस का लेंथ दिया जाता है, करेक्ट। एक लेंथ और जो है लेग का रहता है, फिर हाइपोटेनस का लेंथ दिया जाता है, उसके ऊपर हमें क्या करना रहता है, राइट एंगल ट्रायंगल जो है कंस्ट्रक्ट करना रहता है। तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी क्या कहता है? इन द गिवन triangles when hypotenuse and leg of the triangle are equal to the corresponding hypotenuse corresponding hypotenuse and leg of the other triangle, then both the triangles are congruent to each other। तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी क्या कहता है? when hypotenuse and leg of the one triangle are equal to the corresponding hypotenuse and leg of the other triangle, then both the triangles are congruent to each other। ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। आज हम लोग जो है चारों क्राइटेरिया जिसको हमने
कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स में उपयोग किया था उसको हमने आज पढ़ा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्या शक्ति।